तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चेंग शेन ने उस लड़की की मदद की थी और उसकी पावर्स को अनलॉक करने के लिए उसकी वेन्स को भी ठीक कर दिया था, जिसके बाद वो लड़की चेंग शेन को थैंक्स कहने के लिए उसके घर आती है और उसे बहुत सारे गिफ्ट भी देती है। मगर उसके साथ साथ चेंग शेन वो उस लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो लड़की चेंग शेन को अपना मास्टर बनाना चाहती थी, जिस पर चेंग शेन बिल्कुल भी नहीं मानता। वो लड़की हर जगह उसका पीछा करती है, हर जगह उसके साथ काम करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि जब वो कल्टीवेशन करता है तो वो उस टाइम भी उसके पास ही मौजूद होती है और उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये देखकर चेंग शेन इतना तंग हो जाता है कि वो टैंक 36 के घर चला जाता है। मगर फिर वो लड़का चेंग शेन को समझाता है कि वो लड़की सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई है और तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर चेंग शेन को रियलाइज होता है कि वो इतने लंबे टाइम से इतनी बड़ी गलती कर रहा था। वो फौरन से वापस जाता है और उस लड़की को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद एल्डर साओ वो बिल्कुल खामोश हो जाता है, उसके पास कहने को कुछ भी नहीं रहता। और फिर अगले एपिसोड में हमें हेवनली डाओ पैलेस के ब्राइट वर्ल्ड पवेलियन को दिखाया जाता है और उस ब्राइट पवेलियन के अंदर एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसके बाद बहुत सारे लोग वहां पर आ रहे होते हैं और लुवो कहती है आज का दिन तो काफी शानदार है, मैंने पहले कभी भी इस तरह का बैंक्वेट नहीं देखा है। यहाँ पर हर तरह के लोग आए हुए हैं, हर ट्राइब के और हर तरह के कल्टीवेशन के लोग भी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं और यहाँ पर तो रेड रिवर से भी लोग आए हुए हैं। तो फिर चेंग शेन कहता है कि क्या जुओ डायनेस्टी की कोई गैदरिंग सबसे ज्यादा वैल्यूबल होती है? तो फिर लुवो से बताती है कि जुओ डायनेस्टी की गैदरिंग वो सबसे ज्यादा वैल्यूबल होती है। मगर सामने खड़े हुए लोग वो उन्हें रोकते और कहते हैं कि तुम कौन लोग हो, सिर्फ और सिर्फ जुओ डायनेस्टी और उसके अलायंस को ही अंदर आने की इजाजत है। तो फिर चेंग शेन कहता है हम लोग नेशनल अकेडमी से आए हैं। ये सुनते ही वो लोग कहते हैं कि अच्छा, हम लोगों ने सुना था कि नेशनल अकेडमी में कुछ बेकार से लोग आए हुए थे, तो वो तुम लोग हो। सुना है कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन सेंस तक नहीं थी। वैसे भी तुम्हारा जैसा बंदा उस अकेडमी को डिजर्व करता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यूजलेस लोगों के लिए ही रखी गई है। मगर एक मर्तबा अपनी आंखें खोलकर वहाँ सामने देखो, वहाँ पर तुम्हारी नेशनल अकेडमी का कहीं भी नाम नहीं है। मगर चेंग शेन उन लोगों से कहता है कि नेशनल अकेडमी वो भी तो बाकी अकेडमीज की तरह ही जुओ डायनेस्टी का ही एक हिस्सा है, तो फिर आखिर तुम लोग उसके बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता भी है ना कि नेशनल अकेडमी इन सारी अकेडमीज में सबसे ऊपर थी। ये बात उस बंदे को गुस्सा दिला देती है और वो चेंग शेन को कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी अकेडमी को बाकी अकेडमी से ऊपर बताने की? ये कहते ही वो जैसे ही पांच मारने के लिए आगे बढ़ता है तो चेंग शेन फौरन से 2 नीडल्स निकालता है और उसकी बॉडी पर लगा देता है, जिसके बाद वो लड़का गिरते गिरते बाल बाल बचा था, क्योंकि किसी और बंदे ने उसे सहारा देकर बचा लिया था। मगर उसकी बॉडी अभी भी मूव नहीं कर रही थी। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक और सीनियर आता है और वो फौरन से उस लड़के की बॉडी के अंदर से वो नीडल्स निकाल देता है और हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम जुआंग हुआन यू है। वो चेंग शेन से कहता है कि ये कोई लड़ाई करने की जगह नहीं है, तुमने इस पर बिलावजह हमला क्यों किया है? मगर चेंग शेन कहता है कि मैंने इस बंदे को अच्छी तरह से देखा है, इसका फेस ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि इसके माउथ के पास की जगह थोड़ी सी सुन पड़ी हुई थी और ये लिवर फायर सिम्टम्स हैं। मैंने एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के जरिए इसकी इस छोटी बीमारी को ठीक करने की कोशिश की है। ये कहने के बाद वो उस लड़के से कहता है बताओ तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है? तो वो लड़का जब बात करता है और कहता है कि हाँ अब कुछ बेहतर फील हो रहा है। मगर ये कैसे हो गया? ये देखकर वहां पर बैठा हुआ एक और लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो चेंग शेन से काफी इंप्रेस हो जाता है। मगर यहाँ पर जुआंग हुआन यू वो अभी भी चेंग शेन को हल्के में ले रहा होता है। मगर जब उसकी नजर लुवो पर पड़ती है तो वो कहता है कि आखिर तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तुमने मुझे पहचाना, मैं जुआंग हुआन यू हूँ। जब हम लोग डीन का लेक्चर अटेंड कर रहे थे उस वक्त मैं तुम्हारे बिल्कुल पास में ही बैठा था। अगर तुम इस सेरेमनी को ज्वाइन करना चाहती हो तो तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरी एकेडमी को ज्वाइन कर लो। मैं अपनी हेवनली वे एकेडमी का सबसे टॉप डिसाइपल हूँ। मगर यहाँ पर लुवो वो उससे साफ साफ मना करती है और चेंग शेन के पीछे छुप कर कहती है कि मैं नेशनल अकेडमी की स्टूडेंट हूँ और मैं अपने मास्टर के साथ हूँ। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि मास्टर, और ये लड़का जरूर इसने तुम्हें उकसाया होगा या फिर तुम्हें ब्लैकमेल किया होगा। तुम मेरी मानो तो तुम एक बार मेरी बात मान लो और मैं तुम्हें इससे हमेशा के लिए आजाद करवा दूंगा।
मगर चेंगशन सामने आकर कहता है कि तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा, वो तुम्हारे हेवनली वे एकेडमी को ज्वाइन नहीं करना चाहती। ये देखकर उस वॉरियर को काफी गुस्सा आता है, मगर वो चेंगशन से कहता है कि ये ग्रीन फीस्ट सेरेमनी हमें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयर करने के लिए ही ऑर्गेनाइज की गई है। उम्मीद है कि तुम जब मेरे सामने आओगे तो कुछ ना कुछ परफॉर्म कर पाओगे। और वो दोबारा से लुओ से कहता है कि जूनियर सिस्टर प्लीज मेरे साथ आ जाओ और अपना फ्यूचर इसके साथ बर्बाद मत करो। मगर अचानक वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि डीन मो यू आ रहे हैं। डीन माओ क्यों यू आ रहे हैं? और डीन आते साथ ही कहता है कि हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से नेशनल एकेडमी इस सेरेमनी को ज्वाइन कर सकती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। इतने में वो लोग एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और उन्हें भी खाना सर्व किया जाता है, जिस पर लुओ कहती है हमें इतना बुरा खाना दिया गया है, आखिर ये लोग हमें समझते क्या है? मगर चेंगशन उसे समझाता है कि ये भी सही है, हमें बस यहाँ पर बैठकर ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर होता क्या है। ये कहने के बाद वो लड़की फिर उसकी बात मानकर वहीं बैठ जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है इतने में वहाँ पर एक यंग मास्टर आता है और वो दरवाजे को लात मारकर खोलता है, जिस पर सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। उस यंग मास्टर के आने पर एल्डर साओ वो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये यंग मास्टर कोई और नहीं बल्कि टियान हाई का ही ग्रैंडसन है। और एल्डर साओ युन ने पहले ही जाकर उसे बता दिया था कि इस लड़के ने नेशनल एकेडमी को दोबारा से ओपन किया है, जिसकी वजह से वो यंग मास्टर चेंगशन का दुश्मन बन गया था और वो उसे हर हाल में मारना चाहता था। और हमें दिखाया जाता है वो जैसे अंदर आता है तो वो आते ही सबसे पहले चेंगशन के बारे में कहता है कि पता नहीं कहां कहां से कुछ बेकार लोग आ जाते हैं और ना उनके पास कोई कल्टीवेशन होती है ना ही कोई कल्टीवेशन की नॉलेज होती है, और वो लोग बस आते हैं और आकर नेशनल एकेडमी को दोबारा से ओपन कर देते हैं। उस एकेडमी को ओपन करते हैं जिसे मेरी ग्रेट आंट ने बहुत पहले ही बंद करवा दिया था, और उस एकेडमी को खोलना हमारी टियान हाई फैमिली की इंसल्ट है और हम लोग इसके बदले में तुम लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जिसके बाद वो चेंगशन की तरफ देखता है और कहता है कि तो तुम हो चेंगशन, चलो खड़े होकर यहाँ आओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, और अगर तुम आज मेरे सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगते हो और मेरे पैर पकड़ते हो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मगर लुओ खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि ये बैंक्वेट कोई लड़ाई का मैदान नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयर करने के लिए ही 6 एकेडमीज को इनवाइट किया गया है, इसके साथ तुम्हारी टियान हाई फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। मगर वो यंग मास्टर कहता है कि तुम्हारी इस बैंक्वेट की ऐसी की तैसी, मैं इसकी कोई वैल्यू नहीं करता, मेरी नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं। मगर वहाँ पे खड़े हुए लोग वो उस लड़के की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये छोटी लड़की आखिर है कौन और ये टियान हाई फैमिली के सामने से कैसे खड़ी है। मगर लुओ चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर तुम टियान हाई फैमिली के ग्रैंडसन हो तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी को कुछ भी कहोगे। मगर वो यंग मास्टर कहता है ये अकेडमी ये सब कुछ हमारा ही है और हम लोग इसे कंट्रोल करते हैं। जिसके बाद चेंगशन खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या ये अकेडमी तुम्हारी ही बनाई हुई है? इतना कहने के बाद वहाँ पे मौजूद एक लड़का जोर जोर से हंसता है और कहता है कि ब्रदर क्या जोक मारा है इसे। मगर बहुत सारे लोग उसे चुप कराते हैं और कहते हैं कि टियान हाई फैमिली पर नहीं हंसते। और वो यंग मास्टर भी गुस्से में कहता है कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारी फैमिली कौन है, ताकि मैं भी तो तुम्हारा मजाक उड़ा सकूं। इतने में रेड रिवर डिसाइपल खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि 6 एकेडमी ग्रीन फीस्ट फेस्टिवल ये 6 एकेडमीज के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फीस्ट है। मैंने सोचा भी नहीं था कि किसी ग्रेट फैमिली का कोई बंदा आकर यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हारे सामने कुछ बोल सके। ये सुनते ही वो यंग मास्टर गुस्से में आकर कहता है कि सुनो बच्चे, अगर मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ मेरे सामने बोलने की सजा मौत है तो फिर तुम्हें यही सजा दी जाएगी। ये कहने के साथ वो जैसे ही अपनी एनर्जी सीधा उस लड़के की तरफ थ्रो करता है तो वो लड़का बहुत ही आसानी से उस एनर्जी को हैंडल कर लेता है और उस यंग मास्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। मगर उसकी सीनियर सिस्टर उसे रोकती है और कहती है कि बस यहीं रुक जाओ। और उसका एक और सीनियर ब्रदर कहता है फौरन से यंग मास्टर से माफी मांगो, तुम जानते हो हम लोग टियान हाई फैमिली को ऑफेंड नहीं कर सकते। मगर वो लड़का अपने सीनियर से कहता है कि मैंने इस अकेडमी को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि इसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैकबोन है। सोचा नहीं था कि तुम लोग इस मामूली से लड़के से डरते होगे। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें डरना है तो डरते रहो, पर मैं इससे नहीं डरता। इतने में चेंगशन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि ब्रदर
तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी हेल्प की इतना काफी है, मगर ये होली इम्प्रेस का होली नेफ्यू है तो इसलिए तुम्हें इससे बिला वजह उलझना नहीं चाहिए, ये आगे चलकर तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। मगर वो लड़का कहता है कि मैं रेड रिवर माउंटेन से आया हूँ और मेरे माउंटेन के लोग किसी से डरते नहीं हैं और इस यंग मास्टर जैसे लड़कों के सामने तो कभी भी सर नहीं झुकाते। ये सुनकर चेंगशन कहता है कि मैं भी माउंटेन से यहाँ पर आया हूँ। ये कहने के साथ वो यंग मास्टर कहता है कि दो बेकार के यूजर्स, दो बेकार के कल्टीवेटर्स बिला वजह कैपिटल सिटी में आ गए। मगर रेड रिवर वॉरियर वो कहता है कि ब्रदर बेफिक्र हो जाओ, हम दोनों का रियल एम एक ही है, इसलिए मैं इसे हरा दूंगा। और क्योंकि तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन नहीं है तो तुम इस जगह बैठकर सिर्फ हमारा मैच देखो। मगर यहाँ पर वो यंग मास्टर कहता है कि तुमने मेरी ट्यान हाई फैमिली को ऑफेंड किया है ना, तुम्हारा फ्यूचर अब बर्बाद है। मगर रेड रिवर वॉरियर वो कहता है कि मेरा नाम शुआन युआन पो है, चलो मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो लड़का कहता है मुझे ऐसे लोगों से लड़ना बहुत पसंद है जिनके अंदर बहुत ज्यादा अकड़ हो। उम्मीद है कि तुम्हारी हड्डियां बहुत ही मजबूत होंगी, क्योंकि जितने ज्यादा तुम स्ट्रांग होगे मुझे तुमसे लड़ने में उतना ही मजा आएगा। इतना कहते ही वो फौरन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है। ये कहते ही वो जैसे ही हमला करने लगता है तो श्वानपो फौरन से उसे डॉज करता है, मगर वो लड़का उसे एक जोरदार किक मारते हुए पीछे धकेल देता है और फौरन से उस लड़के को अपनी पावर रिवील करता है। तो सब लोग उसकी पावर देखकर हैरान हो जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा था और हमें बताया जाता है इस टेक्निक को विंड राइज टेक्निक कहा जाता है। उसकी ये टेक्निक देखकर लिवोलू घबरा जाती है और वो उस लड़के से कहती है श्वानपो ब्रदर जरा संभल कर। और यहाँ पर वो यंग मास्टर से कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अभी मेडिटेशन लेवल में हो और तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे, अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो। इतना कहने के बाद श्वानपो गुस्से में आकर उस पर पंचेस की बौछार कर देता है, मगर वो लड़का उसके हर एक अटैक को आराम से डॉज करता जाता है और फिर अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए उसे एक जोरदार पंच दे मारता है और दोबारा से उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल ऊपर आ जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी विंड टेक्निक को यूज करता है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा विंड प्रेशर क्रिएट होता है, जिस पर वहां मौजूद सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगा कि शुआन युआनपो खतरे में आ गया है और वो हार जाएगा। मगर चेनशेंग को अच्छी तरह से मालूम था कि शुआनपो वो अभी भी होल्ड बैक कर रहा है और वो उस लड़की को बताता है कि उसके लिए टेंशन मत लो, वो अभी सिर्फ और सिर्फ उस यंग मास्टर को अच्छी तरह से नोट कर रहा है, उसके फुटवर्क को देख रहा है और उसकी टेक्निक्स को समझ रहा है। उसने अभी भी अपनी ट्रू पावर शो नहीं की है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शुआन युआनपो जब वो उससे लड़ रहा होता है तो वो लड़ते लड़ते उस यंग मास्टर को पीछे धकेल देता है और अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जिस पर वो यंग मास्टर भी हैरान हो जाता है क्योंकि उस लड़के ने अपना ट्रू फॉर्म शो करना शुरू कर दिया था। उसका एक हाथ वो डिमोनिक हैंड में ट्रांसफॉर्म होने लगा था। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये लड़का तो डीमन क्लान से बिलोंग करता है और ये डीमन क्लान की ही टेक्निक्स यूज कर रहा है। जब शुआन युआनपो अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने लगा था तो यहाँ पर लुवो कहती है मास्टर आप तो सच में ग्रेट हैं, आपको पहले से ही पता चल गया था कि ये लड़का होल्ड बैक कर रहा है। इतना कहने के बाद शुआन युआनपो वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने डीमन हैंड के साथ एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो उस लड़के के 12 बजा देता है। मगर वो यंग मास्टर हार मानने को तैयार नहीं था, जिस पर शुआन युआनपो दोबारा से उसे पंच मारता है तो वो लड़का डॉज करने की कोशिश करता है और साइड से भागने की करता है, मगर शुआन युआनपो उसे दोबारा से पकड़ता है और जमीन पर मारते हुए ऊपर की तरफ उछालता है तो वो लड़का ऊपर एक पिलर के साथ जाकर जोर से लगता है, मगर उसके बावजूद भी वो उस पिलर को पकड़ लेता है और नीचे की तरफ देखता है तो वो लड़का उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। और उस यंग मास्टर को समझ में आ गया था कि ये डीमन रेस से बिलोंग करता है, जिसके बाद वो फौरन से अपनी एक सीक्रेट पावर को यूज करता है और कहता है कि तुम्हें मारने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जितनी ज्यादा वाइटलिटी होगी तुम्हें मारने में उतना ही मजा भी आएगा। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी एक पर्पल एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है और यहाँ पर शुआन युआनपो भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि वो यंग मास्टर जब पंच मारने वाला था तो वो अचानक से अपने हाथों से कुछ अलग तरह की एनर्जी क्रिएट करता है, जिस पर चेनशेंग ये नोट कर लेता है और जैसे ही वो लोग एक दूसरे को पंच मारते हैं तो यहाँ पर शुआन युआनपो वो उस यंग मास्टर को वहां से पीछे धकेल देता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो पॉइजनस एनर्जी उसके हाथ के अंदर फैल जाती है, जिससे उसका हाथ पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है और उसकी स्ट्रेंथ पूरी खत्म
हो जाती है। ये देखकर वो खुद भी हैरान हो गया था कि ये सब क्या हो रहा है, मगर चेन शेंग और बाकी लोग समझ गए थे कि इस लड़के ने कोई पॉइजनस टेक्निक यूज की है जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वो सारे ही लोग उस यंग मास्टर को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, मगर उसके बावजूद भी उस यंग मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि डीन भी खामोश बैठा हुआ था, वो भी कुछ नहीं कर रहा था। यहाँ पर शुआन युआनपो वो बिल्कुल बेबस हो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है, मगर वो यंग मास्टर फिर इसी मौके का फायदा उठाता है और उसे मारना शुरू कर देता है और कहता है कि ये पॉइजन या तो तुम्हारी जान ले लेगा या फिर तुम्हें हमेशा के लिए बिल्कुल यूजलेस कर देगा, तुम कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे। शुआन युआनपो अपने हाथ की तरफ देखता है, वो हाथ पूरी तरह से बेकार होता जा रहा था और ऊपर से उसकी स्ट्रेंथ भी पूरी खत्म हो गई थी। मगर वो यंग मास्टर उसे बालों से पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें आज तुम्हारे किए की सजा मिलने वाली है। इतने में अचानक हमें दिखाया जाता है कि लुवु लुवु का विप आकर उसे टकराता है और उसे वहां से पीछे हटा देता है, जिसके बाद चेन शेंग वो उस लड़के को पकड़कर फौरन से दूसरी जगह ले जाता है और उसे एक जगह लिटाकर अब लुवु से कहता है कि मैं इसके पॉइजन को सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। देखकर वो यंग मास्टर उसका मजाक उड़ाता है कि तुम और मेरे पॉइजन को सप्रेस करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर लुवु लुवु कहती है अगर मेरे मास्टर ने कहा है कि वो कर सकते हैं तो करके दिखाएंगे। मगर यहाँ पर वो यंग मास्टर तो लुवु लुवु पर ही दिल फेंकने लगता है और कहता है कि तुम दिखने में काफी खूबसूरत हो, क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें काफी इंजॉयमेंट कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं इन दोनों लड़कों को हमेशा के लिए खत्म करूंगा और फिर से तुम्हारे पास आऊंगा और हम लोग फिर से रातें रंगीन करेंगे। मगर यहाँ पर चेंग शेन वो उस लड़की को गाइड करता है और कहता है कि जोंगशेन सोड एंड रेन थर्ड सोड फॉर्म को यूज करो, अपनी यंग मेरिडियंस को यूज करके की गैदरिंग को स्टार्ट करो, तुम इस तरह अपनी फुल ट्रू की को यूज कर सकती हो। ये सुनते ही वो लड़की फौरन से उसकी बातों को समझकर बिल्कुल वैसा ही मेथड यूज करती है तो उसकी पावर पूरी तरह से अनलॉक हो जाती है। ये देखकर वो यंग मास्टर भी बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था, मगर वो लड़की फिर अपने विप का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर उस यंग मास्टर को बहुत ही जोर से हिट करती है, जिससे वो यंग मास्टर दूर जा गिरता है। मगर लुवु लुवु उसे छोड़ती नहीं है। यहाँ पर चेंग शेन वो उसे गाइड भी कर रहा होता है और साथ में उस लड़के को एक्यूपंक्चर टेक्निक के जरिए हील भी कर रहा होता है ताकि उसका पॉइजन सप्रेस हो सके। और हम देखते हैं कि लुवु लुवु ने उस यंग मास्टर को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी होती है। उसका विप बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, वो कंटिन्यूसली उसे मार ही जा रही होती है, जिस पर सारे ही लोग चौंक गए थे। और दूसरी तरफ से चेंग शेन उससे कहता है अब विंड एंड थंडर टेक्निक यूज करो। ये सुनते ही वो लड़की विंड एंड थंडर टेक्निक को यूज करती है और उस यंग मास्टर को अपने विप से पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। और जब वो उसके करीब आ जाता है तो वो लड़की अपनी फिंगर्स के जरिए उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है तुम बिल्कुल वीक हो। ये कहते ही वो उस पर थंडर एंड विंड टेक्निक यूज करते ही उसे उठाकर दूर फेंक देती है, जिससे वो यंग मास्टर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर पड़ता है। ये देखते ही एल्डर साओ फौरन से उस लड़के की तरफ भागता है और यहाँ पर पूरे के पूरे हॉल में बैठे हुए लोग बिल्कुल हक्के बके रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि लुवु लुवु ने टियान हाय ग्रैंड नेफ्यू को इतनी आसानी से हरा दिया। आखिर ये कैसे हो गया? ये लड़की जो कि कल तक कल्टीवेशन नहीं कर पा रही थी, आज ये अचानक से इतनी ताकतवर कैसे बन गई? क्योंकि ये यंग मास्टर अज़ूरा क्लाउड रैंकिंग में 30 नंबर पे आता है। मगर लुवु लुवु कहती है मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। मगर दूसरी तरफ चेंग शेन ने अपनी नीडल टेक्निक के जरिए उस पॉइजन को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से उस लड़के को अब थोड़ा सा सुकून मिलने लगा था, मगर वो बेहोश हो चुका था। और यहाँ पर एल्डर साहब वो उस लड़के को उठाता है और कहता है कि यंग मास्टर आपको चोट तो नहीं लगी? मगर वो यंग मास्टर उसे धक्का देकर कहता है मुझसे दूर हटो। इन दो डिसाइपल्स को क्या लगता है इनकी औकात क्या है? ये लोग मेरा सामना करना चाहते हैं, इन्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। वो चेंग शेन से कहता है तुमने मुझे हर्ट करने की हिम्मत की है ना, अब देखना मैं तुम लोगों का क्या हशर करने वाला हूँ। मैं तुम लोगों को मार मार कर तुम्हारी हड्डियां तक तोड़ दूंगा, उसके बाद फिर मैं तुम्हारी जान लूंगा और फिर मैं उस टैंक 36 को भी मारूंगा। उसकी हड्डियां पसलियां तोड़ने के बाद मैं उसे अधमरा करके चिल कव्वों को खिला दूंगा। इतना कहने के बाद अचानक चेंग शेन वो उसके सामने आकर खड़ा होता है तो हमें पता चलता है कि चेंग शेन की हाइट तो अच्छी खासी है। और वो यंग मास्टर कहता है मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, मगर भूलो मत कि मैं इम्प्रेस का ग्रैंड नेफ्यू हूँ और टियान हाई फैमिली का ग्रैंडसन हूँ। मुझे तुम्हें मारने के
लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें मारना तो मेरे लिए चूंटियों को मारने जैसा है। ये बात चेंगशन को गुस्सा दिला देती है और वह फौरन से अपना हाथ फौरन उसके मुंह पर दे मारता है और उसे ऊपर की तरफ उछाल देता है, जिस पर उस यंग मास्टर का भी चेहरा देखने लायक हो गया था। उसे यकीन ही नहीं था कि चेंगशन ऐसा कुछ करेगा, मगर चेंगशन फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिव करता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता? तुमने आज दो चीजों पर गलत फहमी पाल ली थी। पहली तो तुम्हें लगा कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता और दूसरी तुम मेरे डिसाइपल को अधमरा कर देना चाहते हो। ये कहने के बाद वो उसके बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स पर क्लिक करता है और उसके ब्लड फ्लो और एनर्जी फ्लो को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है और उसकी सेम वैसी सिचुएशन कर देता है जैसे कि वो टैंक 36 की करना चाहता था। हमें दिखाया जाता है कि चेंगशन ने उसकी पूरी कल्टीवेशन ही डैमेज कर दी होती है, जिस पर एल्डर साओ युन गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि तुम जानते हो तुम्हें इसकी क्या सजा मिलेगी। तुमने इस लड़के को जो कि टियानहाई से बिलोंग करता है, तुमने इस पर अटैक किया है ना, तुम्हें इसकी सजा मिलने वाली है। वो फौरन से गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि इसे गिरफ्तार कर लो, मगर यहाँ पर डीन उन लोगों को रोक लेता है और कहता है कि नेशनल अकेडमी वो हमारी ही डायनेस्टी का हिस्सा है, इसलिए ये लोग कोई आउटसाइडर्स नहीं है। इस यंग मास्टर ने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेवकूफी की वजह से ही मार खाई है। इसे लगा कि ये टियानहाई फैमिली से बिलोंग करता है तो ये किसी के साथ कुछ भी करेगा। सोचा भी नहीं था कि जू डायनेस्टी में ऐसे बेवकूफ लोग भी मौजूद होंगे। क्या इस बेवकूफ को इतना नहीं मालूम कि एम्प्रेस टियानहाई को सारी सिचुएशन के बारे में मालूम है? उसे ये भी पता है कि नेशनल अकेडमी को रीओपन किया गया है, मगर एल्डर साओ कहता है कि मैं तो बस एम्प्रेस की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डीन उसे डांटते हुए कहता है कि चुप कर जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं कि होली एम्प्रेस को सारी सिचुएशन मालूम है, वो तुमसे ज्यादा जानती है। अगर उसे नेशनल अकेडमी से कोई प्रॉब्लम होती तो उसने कब का नेशनल अकेडमी को बंद करवा दिया होता और उसकी परमिशन के बगैर कोई नेशनल अकेडमी को रीओपन कर भी कैसे सकता है। अब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है तुम लोगों को ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये कहने के बाद वो फीस्ट कंप्लीट हो जाती है और सारे ही लोग वहां से चले जाते हैं और हमें बताया जाता है कि उस ग्रैंड फीस्ट में नेशनल अकेडमी का भी नाम शामिल कर दिया गया था, जिसका मतलब ये है कि आने वाले कंपटीशन में वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी शख्स नेशनल अकेडमी के ग्रैंड ट्रायल में शामिल होने से खुश नहीं था, मगर चेंगशन जानता था कि वो ये सब कुछ बदल सकता है क्योंकि वो माउंटेन से आया है और उसके हौसले भी माउंटेन्स की तरह बुलंद हैं। जिसके बाद हम लोग दोबारा से शुआन युआनपो को देखते हैं। वो बेहोशी की हालत में था। जब उसे होश आता है तो वो अपने सीनियर्स को अपने सामने देखता है, मगर उसके सीनियर्स वो रुक जाते हैं और उसे छोड़कर वापस वहां से जाने लगते हैं, जिस पर शुआन युआनपो उन्हें बुलाता है, मगर उसके बावजूद भी वो लोग उसकी तरफ पीछे पड़कर नहीं देखते क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर उन लोगों ने शुआन युआनपो को दोबारा अपनी अकेडमी में शामिल किया तो फिर टियानहाई फैमिली वो उन लोगों से बदला लेगी, जिसकी वजह से वो लोग उसे अकेला ही छोड़कर यहाँ पे चले जाते हैं। ये देखकर शुआन युआनपो को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मगर वो जानता था कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर यहाँ पर लुबुलु उससे कहती है कोई मसला नहीं, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा, तुम अपनी मर्जी से कोई भी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। मगर शुआन युआनपो कहता है कि मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा, ना ही मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे विलेज के लोगों ने पैसे जमा करके मुझे यहाँ पर भेजा था ताकि मैं अपने क्लान का सबसे स्ट्रॉन्ग मैन बन सकूं, मगर मैं अब बिल्कुल बेकार हो चुका हूँ और मैं कल्टीवेशन भी नहीं कर पाऊंगा। मैं बस अब यहीं रहकर लोगों के बर्तन साफ करूंगा, उनके घरों में झाड़ू पोछे का काम करूंगा और सफाई वगैरह करूंगा। बस इसी तरह मैं अपनी जिंदगी यहीं पे ही गुजार दूंगा। मगर लुबुलु कहती है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर हो और तुम्हें एक अकेडमी में ही कल्टीवेशन करनी चाहिए, क्यों ना तुम हमारी नेशनल अकेडमी ज्वाइन कर लो। ये सुनकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है, कहता है कि मैं बिल्कुल यूजलेस हो चुका हूँ, मगर उसके बावजूद भी चेंगशन उसे समझाता है और उसे अपनी अकेडमी ज्वाइन करने के लिए मना लेता है। जिसके बाद वो लोग उसे नेशनल अकेडमी में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम हमारी अकेडमी का हिस्सा बन गए हो और अब हम लोग 3 लोग हो चुके हैं। जिसके बाद शुआन युआनपो कहता है मुझे बताओ कि हम लोग नेशनल अकेडमी के कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे। तो फिर वो लड़की कहती है यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, सब कुछ मास्टर डिसाइड करते हैं, जो वो कहते हैं वही रूल्स है। तो शुआन युआनपो कहता है अच्छा तो फिर मुझे टीच कौन करेगा। जिस पर लुबुलु कहती है तुम्हें मैं टीच करूंगी क्योंकि मास्टर वो न सिर्फ मास्टर हैं बल्कि वो खुद डिसाइपल भी हैं और वो इस अकेडमी के डीन भी हैं, इसीलिए जो वो मुझे टीच करेंगे मैं तुम्हें टीच करूंगी।
इतने में टैंक 36 वहां पर आता है और वो आते हुए कहता है कि ब्रदर चेंगशेन, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने सुना है कि तुमने उस टानहाई नेफ्यू की हड्डी पसली तोड़ कर रख दी है। आज तो मैं तुम्हें ट्रीट देने के लिए आया हूँ। ये कहने के बाद वो उन लोगों के साथ जाकर बैठ जाता है और वो लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जिसके बाद टैंक 36 उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाता है और उन लोगों से कहता है कि आज मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन है। मैं उस लड़के को अपने हाथों से पीटना चाहता था, मगर मेरा ये काम तुम लोगों ने कर दिया है। जिसके बाद वो चेंगशेन से कहता है, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। सुनने में आया है कि तुम्हारी उस मंगेतर की किसी और फैमिली के यंग मास्टर के साथ शादी डिसाइड होने वाली है। इतना कहने के बाद वहाँ पर उन लोगों को आतिशबाजी नजर आती है, जिस पर वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग इस शादी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और आखिर में हमें शाओ यूरोंग को भी दिखाया जाता है। वो अपने माउंटेन पर बैठी भी होती है और उसके पीछे जो ट्री होता है उसे किंगपिन फिनिक्स ट्री कहते हैं। इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।